ये चुनाव किया गया तो मैं कह रहा हूं आपको, इस देश की जनता इस बार ईवीएम से चुनाव नहीं होने देगी। आप इसे धमकी मानो, इलेक्शन कमीशन इसे धमकी माने, इसको सलाह माने, हमारा आग्रह माने, हमारा निवेदन माने, जिसको जो मानना है, जो शब्द देना है वो दे। लेकिन यह निश्चित है कि इस बार इलेक्शन केवल और केवल बैलेट पेपर से होगा। 2024 का जो लोकसभा चुनाव है ईवीएम से नहीं होगा। रही उस भांड मीडिया की जो गुलामी करता है, तलवे चाट रहा है किसी व्यक्ति विशेष के, जिसका ईमान खो चुका और बेईमान होगा, हमने कभी उसको घास नहीं डाली। हम उसे अपने आसपास में नहीं फटकने देते, कभी बाइट नहीं देते उसको। मैंने आज तक कभी उनको बाइट नहीं दी और ना ही दूंगा उनको। हमें सिर्फ एक लक्ष्य दिखता है अपना, कि हमें इस देश की जनता के साथ जो धोखा अब तक होता रहा है अब नहीं होने देंगे। हम चाहे खत्म कर दिए जाएं। हमें मालूम है सरकार के पास बड़ी बड़ी तोपें हैं, बड़े बड़े तमंचे हैं, राइफलें हैं, बंदूक हैं, गोला बारूद है, हमें एक झटके में उड़ा देगी। हम जानते हैं सरकार इतनी ताकतवर है, हम मर जाएं इसकी चिंता नहीं है। लेकिन इस देश की जनता का जो अधिकार है, ये मत का अधिकार, क्योंकि देश की जनता के तमाम जो और अधिकार हैं, वो स्वतंत्रता का अधिकार हो, वो समानता का अधिकार हो, रोजी रोटी का अधिकार हो, वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो, वो शिक्षा का अधिकार हो, वो सारे के सारे अधिकार इसी अधिकार से जुड़े हैं। ये अधिकार खत्म, बाकी सारे अधिकार खत्म। इसलिए इस अधिकार को बचाना है और इसको बचाने में हमारी जान चली जाए, हमें इस बात की परवाह नहीं। इलेक्शन एक लोकतंत्र में कितना महत्व रखता है, ये बार बार डॉक्टर और एडवोकेट भानु प्रताप जी उठा रहे हैं। ईवीएम को लेकर जो भी आवाज़ें हैं, अब उनमें और भी आवाज़ें जुड़ चुकी हैं इनके साथ, रिटायर्ड जज हों और बाकी भी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील। लेकिन कल इन्होंने एक मिस्ड कॉल नंबर जारी किया था अपने फ़ोन नंबर को हटा के, और आज उसी के बारे में हम जानने आए हैं कि कितनी मिस्ड कॉल इनके पास पहुंची हैं, कितने लोग देश से, कितनी जनता इन तक अपना समर्थन पहुंचाने की कोशिश कर रही है। इनके हाथ में वही मोबाइल है जिस मोबाइल पर लगातार मिस्ड कॉल्स आ रहे हैं, और इनका यही कहना है कि 1 सेकंड के लिए भी मोबाइल की स्क्रीन बंद नहीं है। जितनी बार बंद हो रही है उतनी बार नया फ़ोन आ जा रहा है, जो आप लगातार स्क्रीन पर देख सकते हैं। हर अलग नंबर से लगातार फ़ोन आ रहा है। इसी पर चर्चा करते हैं और बाकी जो सवाल हैं मन में वो भी, उनके भी जवाब ले लेते हैं। भानु प्रताप जी, कल के बाद इतना सारा समर्थन आपको मिल रहा है, आपने भी बताया कि लगातार फ़ोन आ रहे हैं, किस तरीके की चीज़ें हैं सामने? देखिए, इस पर अब तक 5000 से ज़्यादा कॉल आ चुकी हैं और इस समय करीब आप मान के चलिए कि तकरीबन 24 से 25 घंटे हुए हैं, और 24 से 25 घंटे में ये फ़ोन बिल्कुल भी एक पल के लिए भी बंद नहीं है। रात चलते चलते थोड़ी देर के लिए बैटरी डाउन हो गई तो जब जरूर बंद हो गया था, उसके बाद चार्ज करके और फिर ये लगातार चल रहा है। और आप अपनी आंखों से देखो और लोगों को दिखाओ, मेरे कहने की ज़रूरत नहीं है। हर पल इस पर फ़ोन आ रहे हैं, लोगों का रेस्पॉन्स इतना ज़बरदस्त है। और ये जो मोबाइल फ़ोन है, ये जो नंबर है, ये अब इस आंदोलन में जब तक चलता रहेगा। लोगों से अनुरोध है कि इस नंबर पर जो 9667222062 ये जो नंबर है मिस कॉल का, लगातार इस पर मिस कॉल करें, ताकि देश की जनता भी जान ले, इलेक्शन कमीशन भी जान ले, इस देश की सुप्रीम कोर्ट भी जान ले, तमाम संस्थाएं जान लें कि कितनी बड़ी संख्या में लोग ईवीएम से चुनाव नहीं चाहते। आप अपनी आंखों से देखिए, मेरे कहने की बात नहीं है, ये स्थिति है। सर, डिजिटल समर्थन तो मिल गया है आपको, लगातार फ़ोन आ रहे हैं, लेकिन ज़मीन पर कितना समर्थन है? क्योंकि उसी के बाद चीज़ें हो पाएंगी अगर कुछ बदलाव हो। जमीन पर समर्थन आपको अपनी आंखों से दिखेगा, बस ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 दिन इंतजार कीजिए। आपको सबसे ज़्यादा समर्थन जो ज़मीन पर दिखेगा, अपनी आंखों से आप रिकॉर्ड कीजिए। जो 25 तारीख को हमने कहा है कि 25 तारीख को 17 तारीख से सिग्नेचर कराने शुरू करेंगे, जो हमारा ज्ञापन हम राष्ट्रपति को देंगे। भिन्न भिन्न जो जिले हैं प्रदेशों के, उन जिलों के माध्यम से, जिला कलेक्टर के माध्यम से जो ज्ञापन राष्ट्रपति महोदया को जाएगा, उस दिन 17 से सिग्नेचर्स पे शुरू होंगे, 25 को वो ज्ञापन देंगे। आप अपनी आंखों से पूरे देश में जो जन समर्थन देखिए, और इसके बाद जो जन समर्थन है वो आप अपनी आंखों से देखिए, जब हम लोग बाकायदा रथ यात्रा लेकर निकलेंगे और हर प्रदेश में बड़ी बड़ी रैलियां करेंगे। अपनी आंखों से देखना, आप रिकॉर्ड करना। आप सब मेरी तरफ से आमंत्रित हैं। आप और आपके अलावा जितने भी सोशल मीडिया के साथी इस देश भर में हैं, सभी को मैं आमंत्रित करता हूं, अपनी आंखों से देखो और इस देश के इलेक्शन कमीशन को दिखाओ, इस देश के सुप्रीम कोर्ट को दिखाओ और इस देश की जनता को दिखाओ कि जनता कितनी बड़ी संख्या में ईवीएम के खिलाफ सड़क पर उतर चुकी है। अभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि 3 मतलब जो चुनाव नहीं होने देंगे ईवीएम से, तो कैसा लग रहा था कहीं ना कहीं आप धमकी दे रहे चुनाव आयोग को? नहीं, धमकी नहीं है, हमारी सलाह है। इस देश की जनता नहीं चाहती कि ईवीएम से चुनाव हो, और हम देश की जनता की आवाज़ के साथ में खड़े हैं, जनता के साथ में खड़े हैं।
और अगर ज़बरदस्ती ये चुनाव किया गया तो मैं कह रहा हूं आपको, इस देश की जनता इस बार ईवीएम से चुनाव नहीं होने देगी। आप इसे धमकी मानो, इलेक्शन कमीशन इसे धमकी माने, इसको सलाह माने, हमारा आग्रह माने, हमारा निवेदन माने, जिसको जो मानना है, जो शब्द देना है वो दे। लेकिन ये निश्चित है कि इस बार इलेक्शन केवल और केवल बैलेट पेपर से होगा। 2024 का जो लोकसभा चुनाव है ईवीएम से नहीं होगा। क्या लोकसभा चुनाव जो होने को है उसमें थोड़ा ही वक्त बाकी है, इसके बीच में क्या ईवीएम बैन हो क्यों नहीं हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? ईवीएम की मशीन है, बंद पड़ी रहने दो उसमें, जिसमें पड़ी है। बैलेट पेपर तो 10 दिन में छप जाता है भाई। ये थोड़ी है कि उसके लिए बैलेट पेपर के लिए कोई मशीन बनानी है, कुछ नहीं। रातों रात काम होते हैं। इलेक्शन के जो काम होते हैं बहुत वार स्केल पर होते हैं, रातों रात काम होते हैं। इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, कंपनियां हैं, किस चीज की कमी है इस देश में? किसी चीज की कमी नहीं है, सब कुछ लेकिन सर आप तो इतने समय से आवाज उठा ही रहे हैं, इतने समय से अगर कुछ नहीं हुआ तो इतने कम महीनों में कैसे कुछ होगा? ऐसा कुछ नहीं है कि इतने समय से आवाज उठा रहे हैं तब नहीं हुआ और अब कुछ नहीं हो सकता। इतना समझें आप, जब हमने 2019 में आवाज उठानी शुरू करी थी 30 मई 2019 को, उसके बाद से लेके अब क्या आपको जमीन आसमान का अंतर नजर नहीं आ रहा? जब बड़ी मुश्किल से 100 में से 2-4 लोग होते थे जो बात ईवीएम की करते थे कि हाँ ईवीएम में गड़बड़ी है, पॉलिटिकल पार्टियां भी उस बात को कभी करती नहीं थी। आज तो पॉलिटिकल पार्टियां भी लगातार उठा रही हैं। अखिलेश यादव जी भी लगातार आवाज उठा रहे हैं। कांग्रेस में दिग्विजय सिंह लगातार आवाज उठा रहे हैं। सो ये सारी की सारी चीजें अब होने लगी हैं और जनता का समर्थन, जनता जिस तरह से आवाज उठा रही है वो आपकी कल्पना के बाहर है। मैं कह रहा हूँ अभी थोड़ा सा रुक जाइए, अपनी आंखों से देखिए। आप जो बैठे थे आपके साथ वो राहुल गांधी से मुलाकात के बारे में बता रहे थे, क्या उसका क्या रिजल्ट रहा? देखिए, उन्होंने ये कहा, जस्टिस वी ईश्वरैया जी और जस्टिस वीरेंद्र यादव साहब, कोल से पाटिल साहब, ये लोग मिलके आए हैं, राहुल गांधी जी से मुलाकात हुई है। इन्होंने बहुत सीधा से कहा कि भाई ईवीएम को हटाने के लिए या तो आप खुद मैदान में आओ और नहीं तो जो लोग आंदोलन कर रहे हैं आप उनके साथ अपने समर्थक भेजो। कुछ तो आपको करना पड़ेगा। और अगर ईवीएम से चुनाव इस बार हो गया तो आपके पास बचेगा नहीं कुछ भी। इन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से राहुल गांधी जी से कहा है। अब वो क्या जवाब देते हैं ये उनके ऊपर देखा जाएगा, जो जवाब देते हैं। सर क्या लग रहा है सर? राहुल आपके सवाल हो चुके, आप इनको पूछना। सर, आप पर और आपके साथ जितने भी एडवोकेट इस ईवीएम के मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं, उन पर आरोप लग रहा है कि ये मीडिया का अटेंशन पाने के लिए कर रहे हैं और इनको केस वगैरह नहीं मिलता है, इसलिए मीडिया का अटेंशन पाने के लिए कर रहे हैं। आपको हमने कहा कि आप हमारी तरफ अट्रैक्ट हो। अब बताओ, आप बताओ ना, बताओ। सारे के सारे मीडिया आपका जवाब हो जाएगा। मैंने कहा कि मुझे अटेंशन दो। आप क्या महबूब पराचा ने कहा कि उसकी तो अटेंशन दो? क्या कहा? कुछ नहीं। हम जो कह रहे हैं आपको लग रहा है कि ये सच है और ये सच जनता के बीच में जाना चाहिए, आप दिखा रहे हो। रही उस भांड मीडिया की जो गुलामी करता है, तलवे चाट रहा है किसी व्यक्ति विशेष के, जिसका ईमान खो चुका और बेईमान हो गया, हमने कभी उसको घास नहीं डाली। हम उसे अपने आसपास में नहीं फटकने देते, कभी बाइट नहीं देते उसको। मैंने आज तक कभी उनको बाइट नहीं दी और ना ही दूंगा उनको। तो हमें किसकी अटेंशन चाहिए? और आप भी को भी अगर लगता है कि भाई अटेंशन हमारी तरफ हम खींच रहे हैं जबरदस्ती, बताओ भाई, जबरदस्ती अगर कर रहे हैं तो हम अपना काम कर रहे हैं। हमें सिर्फ एक लक्ष्य दिखता है अपना, कि हमें इस देश की जनता के साथ जो धोखा अब तक होता रहा है अब नहीं होने देंगे। हम चाहे खत्म कर दिए जाएं। हमें मालूम है सरकार के पास बड़ी बड़ी तोपें हैं, बड़े बड़े तमंचे हैं, राइफलें हैं, बंदूक हैं, गोला बारूद है, हमें एक झटके में उड़ा देगी। हम जानते हैं सरकार इतनी ताकतवर है, हम मर जाएं इसकी चिंता नहीं है। लेकिन इस देश की जनता का जो अधिकार है, ये मत का अधिकार, क्योंकि देश की जनता के तमाम जो और अधिकार हैं, वो स्वतंत्रता का अधिकार हो, वो समानता का अधिकार हो, रोजी रोटी का अधिकार हो, वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो, वो शिक्षा का अधिकार हो, वो सारे के सारे अधिकार इसी अधिकार से जुड़े हैं। ये अधिकार खत्म, बाकी सारे अधिकार खत्म। इसलिए इस अधिकार को बचाना है और इसको बचाने में हमारी जान चली जाए, हमें इस बात की परवाह नहीं। इलेक्शन कमीशन ने राज्यों का दौरा शुरू कर दिया, तो कभी भी जो है आचार संहिता लग सकती है, चुनाव की घोषणा हो सकती है। मैं समझता हूं कि आचार संहिता लगा के वो जनता को डराना चाहेंगे और आचार संहिता लग जाएगी तो पुलिस वाले एक्टिव हो जाएंगे कि, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ये जन आंदोलन है, ये जन आंदोलन है। और जन आंदोलन जिस समय जनता खड़ी हो जाती है उसके सामने कुछ नहीं होता। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, मुझे मालूम है कि सारी हलचलें क्यों हो रही हैं और क्या होने वाला है। आचार संहिता लगने के बाद भी ये जन आंदोलन अब रुकेगा नहीं। और अगर जिद पर अड़ा है इलेक्शन कमीशन और जिद पर अड़ी है सरकार
और जैसे लूट मचाती रही है अब तक उसकी वोटों की, जनता की वोटों की, वो इस बार भी करना चाहती है। मैं जानता हूं वो करने की पूरी कोशिश करेंगे। इस बार हम होने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हम भी यही हैं और बाकी भी यही हैं। आमना सामना जो कुछ है जनता ही बता देगी। भानु प्रताप जी, आपके साथ में कुछ लोग और बैठे थे, वो दो बातें कर रहे हैं। आप कह रहे हैं ईवीएम हटाओ, वो लोग कह रहे हैं कि जो ईवीएम के अंदर, जो वीवीपैट के अंदर जो ब्लैक शीशा वो हटा दो और उसकी पर्ची लेके दे दो, वो हम स्टैंप लगा कर दूसरे डिब्बे में डालेंगे। नहीं, दो बातें आपकी सामंजस्य नहीं बैठ रही हैं। दो बातें नहीं है, हमारी बिल्कुल एक ही बात है। नो ईवीएम, नो वीवीपैट, ओनली बैलेट पेपर। कोई ईवीएम नहीं, कोई वीवीपैट नहीं, केवल बैलेट पेपर। आप जिनकी बात कर रहे हैं उन्होंने अपनी बात नहीं करी, उन्होंने दो रिपोर्टों की बात करी। एक जो सिटीजन कमीशन ऑन इलेक्शन रिपोर्ट वीवीपैट एंड ईवीएम जो जस्टिस मदन बी लोकुर साहब की है, उस रिपोर्ट का जिक्र किया। और उन्होंने इंडिया गठबंधन ने जो कहा है कि पर्ची दे दो और उसे बैलेट बॉक्स में डालने दो और उसकी गिनती करो, वो उनकी बात करें, वो अपनी बात नहीं कर रहे। हमारा कोई साथी, किसी का भी उसमें कोई मतभेद नहीं, किसी तरह का कोई दो बात नहीं। केवल और केवल एक बात है कि ना हमें ईवीएम चाहिए, ना हमें वीवीपैट चाहिए, केवल और केवल बैलेट पेपर चाहिए। और बैलेट पेपर से चुनाव होगा और बैलेट पेपर के अलावा इस बार ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। चुनाव आयोग तो बार-बार कह रहा है सर कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, तैयारी अभी में भी कहा उसने। आप क्यों नहीं जाते उसके पास, चुनाव आयोग के किसके पास? चुनाव आयोग के पास? हम तो गए थे ना, गिरफ्तार करा दिया, बात खत्म हो गई। लेकिन वो तो आमंत्रित कर रहा है। कौन आमंत्रित कर रहा है? भाई तुम्हारे पास नोटा आया, मेरे पास तो नहीं आया नोटा। नहीं है ईवीएम में। काहे की कौन इलेक्शन कमीशन है? कौन? आपके इलेक्शन कमीशन के जो है वो तो पहरेदार लग रहे हैं, या इलेक्शन कमीशन के जो आप वकील लग रहे हैं? कौन है आप? उन्होंने कहा है ना, उन्होंने कहा है, तो वो होता कौन है ये कहने वाला? हम उसकी बात पर विश्वास क्यों करें? ये देश बुद्ध का देश है। अफसोस इस देश में आज की तारीख में भड़ुए और लुटेरे राज कर रहे हैं और वो ये चाहते हैं कि उनकी बात पर विश्वास कर लिया जाए। भगवान बुद्ध ने एक बात कही थी, किसी भी बात को इसलिए नहीं मान लेना कि आपके पिता कह रहे हैं, आपके माता कह रहे हैं। किसी भी बात को इसलिए भी नहीं मान लेना कि आपके गुरु कह रहे हैं, और किसी भी बात को इसलिए नहीं मान लेना कि साधु संत कह रहे हैं, और किसी भी बात को इसलिए भी नहीं मान लेना कि मैं कह रहा हूं। तभी मानना बात को जब अपने आप अनुभव करके, अपने ज्ञान से, अपने अनुभव से इस निष्कर्ष पर पहुंचो कि ये बात इस तरह से सही है और सच है और इससे बहुजन का कल्याण होगा। बहुजन मीन्स बहुत सारे लोगों का कल्याण होगा, ये बात कही है। और किसी भी बात की सत्यता का, सच्चाई का इससे बढ़िया कोई पैमाना नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन इस बात को क्यों नहीं बताता? इलेक्शन कमीशन देश की जनता से क्यों नहीं कहता कि ये जो सिस्टम है, वाकई में इस सिस्टम में अंधेरे में हम आपको रख रहे हैं। हम वो सिस्टम आपको देंगे कि जो अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी, अशिक्षित व्यक्ति भी जान सके कि इसमें पूरी तरह से पारदर्शिता है। और इलेक्शन कमीशन कहे कि हम आगे बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे, बहुत सीधी सी बात। सर, आप लोग इलेक्शन लड़ने की तैयारी भी कर रहे हैं, तो 2024 का चुनाव आप करेंगे, आचार संहिता लग जाएगी, तब भी आप लोगों का आंदोलन जारी रहेगा, तो क्या फिर आप बाइकआउट करेंगे इलेक्शन का? क्या करेंगे? अरुण जी, हमने आपको बता दिया, हमें जो भी समय पर सही प्रतीत होगा, शांतिपूर्वक तरीके से, पूरी तरह से संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीके से हम हर वो कदम उठाएंगे जो इस देश में ईवीएम से होने वाले चुनाव को रोकेगा। और बैलेट पेपर के चुनाव, उसमें कुछ भी हो सकता है। हम नहीं कह सकते आज, कल क्या स्थिति होगी। कल जो स्थिति होगी उस समय देखेंगे, पूरी टीम तय करेगी, देश के लोग तय करेंगे, देन उसके बाद जो निर्णय होगा वो लेंगे।